Do you know Canada have 9,000 trees per person? Russia have 4,500. Australia have 3,200. Whereas India में trees per person is just 27. One of the minimum in the world. But what if I tell you ये digit और कम होने वाली है? Hi, I am Anuj Ramatri and today I am going to share an extremely important information to save our environment. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एनवायरमेंट लॉज को और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने की जरूरत है। तो 1986 में गवर्नमेंट केम अप विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर 1994 में एक प्रोसेस बनाया गया EIA, विच मींस एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इस प्रोसेस में किसी भी प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कोल माइन, केमिकल प्लांट को पास करने से पहले उसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट मेजर करना जरूरी कर दिया। और अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा हो तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उसका क्लियरेंस रोक सकती है। इन लॉज के इंप्लीमेंट होने के बावजूद ऐसे कई इंसिडेंट्स देखे गए जहां पे लोग इन रूल्स को वायलेट कर रहे थे। एज एन एग्जाम्पल, रिसेंटली जो विशाखापट्टनम में गैस लीक इंसिडेंट हुआ था, रिपोर्ट्स बताती है कि उनके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस था ही नहीं, इवन देन दे वर ऑपरेटिंग। तो क्लियरली इन रूल्स को और स्ट्रॉन्ग करने की और एनवायरमेंट को और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने EIA का एक नया ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया। लेट मी एक्सप्लेन फ्यू पॉइंट्स इन दिस ड्राफ्ट व्हिच पीपल आर अपोजिंग। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, इसका मतलब यह है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए बिना कोई भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट या कंटिन्यू किया जा सकता है और एनवायरमेंट क्लियरेंस बाद में ली जा सकती है कुछ फाइन पे करके। इस हिसाब से तो विशाखापट्टनम में जो इंसिडेंट हुआ वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर ऐसे ही रहा तो विशाखापट्टनम जैसे इंसिडेंट्स और फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। डू यू नो पोस्ट फैक्टो का अपोज सुप्रीम कोर्ट तक ने किया है। सुओ मोटो डिक्लेरेशन, दिस मीन्स अगर कोई प्रोजेक्ट एनवायरमेंट लॉज को वायलेट कर रहा है तो नॉर्मल सिटीजन उसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, या तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसे रिपोर्ट कर सकती हैं या वायलेटर खुद। आम जनता के पास इसको रिपोर्ट करने का जो पहले राइट था वो इस लॉ के पास होने के बाद नहीं रहेगा। पब्लिक हियरिंग टाइम रिड्यूस्ड, किसी भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने से पहले नॉर्मल पब्लिक से पूछा जाता है कि किसी को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका इंपैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ पे तो नहीं आएगा, जिसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो 30 डेज में रिपोर्ट कर सकता है। बट इस ड्राफ्ट में हियरिंग टाइम को 30 डेज से रिड्यूस करके अब 20 डेज करने को कहा गया है, जो कि बहुत ही कम है, बिकॉज ऑलरेडी 30 डेज भी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए बहुत ही कम है। और भी कई प्रॉब्लम्स इस ड्राफ्ट में हैं, जैसे कुछ कैटेगरीज में पब्लिक हियरिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अनदर पॉइंट इज गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक मार्क करके पब्लिक हियरिंग अवॉइड कर सकती है। सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ड्राफ्ट के बारे में बताएं। ऑल्सो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, अभी ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं और गवर्नमेंट ने हमें 11 अगस्त तक का टाइम दिया है कि अगर हमें इस ड्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। So I would like to request each and every one of you to go and read about EIA draft 2020, और अगर आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मेल जरूर करें। This concerns our future. Please don't avoid it. It will take few minutes of your time. एक मेल ही तो करना है।